हेलो साथियों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सफ़ेद ह्योला की किस्त नंबर 44 44 पीछे खिदमत है। इसके बारे में भी अपनी राय दें। मुझे शिद्दत से इंतज़ार हैगा। ये एक नया नोखा रूप देकर, चांद को हवा में उड़ता देकर, अपने आप को हवा में उड़ता देकर वो अभी तक हैरत में डूबी हुई थी। खुश भी हो रही थी, हैरत में डूबी हुई थी। ये कैसे हो गया? इतनी अचानक कैसे कर दिया इसने? बार बार पूछ रही थी, गुल बानो बार बार पूछ रही थी कि चांद, मुझे यकीन नहीं आ रहा, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम ऐसा कर सकते हो। ऐसा किया तुमने, किया ना यकीन? करना पड़ेगा तुमको यकीन, करना पड़ेगा यकीन। ये एक मंत्र था तो किसी बूढ़े बूढ़े आदमी ने मुझे दिया था जब मैं गांव में था। उसने मेरे चेहरे को देखा था और कहा था, तुम्हारे अंदर ऐसी ताकतें हैं जिनको तुम इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस्तेमाल करोगे तो बहुत कुछ हासिल कर लोगे, बहुत कुछ हासिल कर लोगे। एक मंत्र तुम्हें देता हूँ, वो पढ़ना तो फिर हवा में उड़ोगे, लोगों की नजरों से गायब हो जाओगे, बेइंतहा ताकतें तुम्हारे अंदर आ जाएंगी। उसने मुझे मंत्र दे दिया था, तब से वो मुझे मंत्र याद था कि जब से यहाँ एक ह्योला आया है ना, कफन पोश ह्योला, तब से मेरे अंदर वो जुनून चढ़ा हुआ था कि जैसे ये गायब होता है मैं भी गायब हूँ। बस उसको देख के मुझे जुनून चढ़ गया था। और फिर आज कामयाब हो गया हूँ। आज मैंने मंत्र अपना लिया है। पूरे 40 दिन मंत्र के पीछे लगा हुआ था, इसी का चिल्ला काटता रहा था। तुम लोगों को बताया नहीं था? जब तुम लोग सो जाते थे तब ये मेरा चिल्ला काटता था। बेइंतहा अभी तक हैरान थी, उस बच्चे पर हैरान थी। 18-19 साल ये बच्चा कमाल का इंसान निकला था, कमाल का इंसान निकला था। भाभियाँ भी खुश थी, नूर बना भी खुश थी, और एक ही बात कर रही थी कि चांद अब मजा आया करेगा, बेइंतहा मजा आया करेगा। कभी कहीं ले जा, कभी कहीं ले जाना, कभी कहीं ले जाना हमें, कभी पहाड़ों पर, कभी झीलों पर, बस हमें नज़ारे दिखाते रहना। मुस्कुराया था वो, कहने लगा हाँ ऐसे करूँगा, ऐसा ही करूँगा। रात बीत गई थी, आई अपने घरों में ना गई थी, नूर बानो के पास रही थी, गपशप लगाती रही थी, एंजॉय करती रही थी, रंग रंग की फरमाइशें करती थी। इसको चेक कर रही थी कि क्या कुछ कर सकता है। कभी कुछ कह देती, कभी कुछ कह देती, कभी कुछ कह देती। ये गैब होता तो वो चीज़ ला के दे देता। ये क्या हारतों में डूबी हुई थी, इनकी हारतों में इजाफा होता जा रहा था। यकीन नहीं आ रहा था, यकीन नहीं आ रहा था कि एक बच्चा ये कुछ कर सकता है। लेकिन यकीन करना पड़ा था, यकीन करना पड़ा था। उनके नज़रों के सामने ये सब कुछ हो रहा था, बच्चा करके दिखा रहा था, यकीन करना पड़ा था। दूसरे दिन बच्चा गायब हो गया था। पूरा दिन सोई रही थी, जब उठी तो बच्चा गायब था। बस उसी की बातें करने लगी थी कि देखो यार,
नूर बानो ने कैसे कभी किसी को बताना नहीं है, किसी को बताना नहीं है। इस बात को राज रखो, अपने तक रखो। नहीं बताया था। रात गहरी हुई, रात गहरी हुई, तब नाज घर से बाहर निकली थी, जंगल में घूमने लगी थी, आसपास के दरख्तों में घूमने लगी थी। यहां उनको डरना था, किसी चीज का, किसी चीज का खौफ ना था, क्योंकि उनके अलावा कोई भी ना था इस जंगल में। ये अपने ही हमदन के सारे लोग थे, कोई गैर आदमी न था। जैसे खतरा होता, जैसे डर था। जिन्नात में खौफ था, जिन्नात के लिए खौफ था, वो भी ख़त्म हो गया था। जिन्नात को भी दे चुकी थी, किसी किस्म का खौफ ना रहा था दिल में। घूमने लगी थी, तब उसको एक दरख्त के साथ वही साया नजर आया था, ऊंचा लंबा, सेहतमंद, गोरा चिटा, इंतहाई खूबसूरत दिखाई दिया था। नाज भाभी उसकी तरफ चल पड़ी, बहुत दूर खड़ा था, उसकी तरफ चल पड़ी थी। एक तो 3-4 महीने बाद ये नजर आया था। ऐसा गायब हुआ था कि दोबारा दिखाई न दिया था। चल पड़ी थी उसकी तरफ। वो कह रही सोचों में खोया हुआ था। भाभी को अफसरा तरफ देखकर बस 1 मिनट, 1 लम्हा में पहले बिल्कुल नॉर्मल हो गया था, फ्रेश हो गया था। नास उसके करीब ही जा खड़ी हुई, गहरी नजरों से उसका जायजा लिया था, देखा था उसको। बहुत अरसे बाद दिखाई दिए हो, बहुत महीनों बाद दिखाई दिए हो। हाँ, तुम लोगों से खौफ होने लगा था ना, इसलिए चला गया था। तुमने मेरा गलत मतलब दिया था, गलत मतलब लिया था तुमने। हाँ महा मेरी दुश्मन बन गई। हालांकि मैं बहुत कुछ कर सकता था, तुम लोगों का हाथमा कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा ना किया। तुम लोगों का हाथमा करना 1 मिनट का मेरा काम था, 1 सेकंड का काम था। उठाकर नीचे गहराइयों में फेंक सकता था, तुम्हारी टांगों को खींच कर 2 टुकड़े कर सकता था, लेकिन ऐसा मैं कुछ नहीं किया था, नहीं करना चाहता था, न कभी सोचा था ऐसा। लेकिन क्यों, क्यों तुम दो लोगों से उल्फत होने लगी थी मुझे। नूर भागो, नूर बनो, इसने मेरे प्यार की कदर नहीं की, मेरे प्यार की कदर नहीं की, किसी ने भी प्यार की कदर नहीं की। तब मैं हवानगी में उतर आया था। ये प्यार में, प्यार से मेरे काबू ना आई तो मैं दरिंदगी, दरिंदगी पे उतर आया था। देखा है मैंने तुम्हें, दरिंदा बनता हुआ देखा है मैंने। लेकिन क्या ये अच्छी सोच है कि ये दरिंदा बनना कोई अच्छी बात थी? अगर प्यार से चलते, प्यार से चलते तो वो सभी कुछ कुर्बान कर देती, सभी कुछ कुर्बान कर देती। तुमने ऐसा प्यार, तुमने प्यार किया ही नहीं था उससे। किया था, खत्म करना प्यार, खत्म करना पड़ा था, कर दिया था खत्म, कर दिया था।
देखो ना, अच्छी तो तुम भी मुझे लगी हो, क्योंकि तुम्हारे साथ इतना वक्त नहीं गुजरा, एक ही दफ़ा ही वक्त गुजरा है, 2 या 3 दफ़ा। बेइंतहा सुकून है तुम्हारे अंदर, बेइंतहा सुकून है, हाथ से बढ़ का सुकून है। जानती हूँ, इस बात को भी जानती हूँ, मानती हूँ कि बहुत बड़े बड़े ताकतवर हो, इंसानों से बेइंतहा बढ़कर हो। जो कुछ तुमने हाल किया था मेरा, बर्दाश्त नहीं कर सकी थी, बर्दाश्त नहीं कर सकी थी, लेकिन करना पड़ा था, बर्दाश्त करना था, पड़ा था। जी तो चाहते हो कि अभी उठा के ले जाओ, अभी उठा के ले जाओ। वो मुस्कुराई थी, हंसी थी, और कहा, कहाँ लेके जाना चाहते हो, कहाँ लेके जाना चाहते हो? बुलाओ किरण को, नूर बानो को बुलाओ? नहीं, किसी को बुलवाने की जरूरत नहीं है, किसी को बुलवाने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, ले चलो मुझे। और ये मेरे गले में बटर देख रहे हो, दबटा, ये तुम्हारे लिए मैं फंदा बना दूंगी, खत्म कर डालूंगी तुम्हें। वो तड़पा था, लड़ता था, एक तरफ सिमट के खड़ा हो गया था। वो हंसी थी, क्या कल खाकर हंसी थी, डर के यार, मेरी इसी बात पर डर गए। अभी तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि मैं चाहूं तो नीचे नीचे गहरी खाइयों में फेंक सकता हूं, टुकड़े बुक कर सकता हूं, ये कर सकता हूं, वो कर सकता हूं। हाँ, कर सकता हूं यार, ऐसा कर सकता हूं, लेकिन करना नहीं चाहता। पता है, तुम्हारे ही खानदान से एक उल्फत सी हो गई है, उल्फत हो गई है, किसी की जान लेना नहीं चाहता मैं, जान लेना नहीं चाहता किसी की। क्यों मारूं किसी को? तो मैं आप लो तुम्हारे करीब आया था, अच्छा लगा, तुम्हें शायद अच्छा लगा ना, ये लगा, मुझे अच्छा लगा था, तुमसे मिलाप अच्छा लगा था। देख यार, तुम जो कुछ भी हो, जो कोई भी हो, मैं नहीं जानती कहाँ से आए थे, कहाँ से आते हो, मुझे कोई खबर नहीं है, ना मैं जिस बारे में जानना चाहती हूँ। हाँ, जहाँ तक तुम्हारे मिलाप का, तुम्हारी मिलाप की बात है, अच्छा लगा था, मुझे भी अच्छा लगा था, मुझे भी अच्छा लगा था, लेकिन दरिंदापन के नहीं, दरिंदगी वाला रूप किसी को अच्छा नहीं लगता। प्यार से इंसान सभी कुछ हासिल कर सकता है, सभी कुछ हासिल कर सकता है। ये पास उसके करीब हो गया था नाज के, उसके दिल को तसल्ली मिली थी, बहुत बढ़िया उसने नाज ने बात कर दी थी, करीब हो गया था, उसको छूने लगा तो पीछे हटकी, रुको, रुको, पीछे हट गया था, देखने लगा था उसको, तब बोली थी, ठीक है, मैं अपने आप को तैयार करती हूँ तुम्हारे लिए, लेकिन
किसी को खबर होनी ना, तो फिर कुछ भी हाथ नहीं आएगा। ना तुम्हारे हाथ आएगा ना मेरे हाथ आएगा। अगर ऐसा किया तो फिर अपनी मौत खुद ही देख लेना, अपनी मौत खुद ही देख लेना। मैं कहूँ क्यों बताऊंगा किसी को, मेरा दिमाग खराब किसी को बताऊं। हाँ सही कहा। कहाँ जाना है, खुद ही करीब हो गई थी, उठा लिया था उसने अपनी बाहों में, चल पड़ा था। लेकिन एक खौफ था उसके अंदर कि इतनी जल्दी ये काबू आ गई है, इतनी जल्दी काबू हो गई है कि ये मेरे लिए खतरा न बन जाए, कुछ करना दे मेरे साथ, मेरी जान ही ना ले ले। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तलाब किनारे जा पहुंचे थे, इसने उतार दिया उसको, नीचे उतार दिया। क्या चाहते हो तुम, क्या चाहते हो? वही चाहती हूँ, वही चाहता हूँ जो तन्हाई में एक मर्द किसी औरत से चाहता है। मुस्कुराई थी। ठीक है, मैं अपने आप को पेश करूंगी, लेकिन एक शर्त है कि जब तक मैं कहूं मेरे साथ ही रहना, मेरे करीब ही रहना, मुझे छोड़ना मत। मान गया था, मान गया था। तब उसने खुद ही अपना दुपट्टा पकड़ के, दुपट्टा उतार के नीचे जमीन पर रख दिया था और कहने लगी, देखो अब तुम्हें कम से कम मुझसे खौफ नहीं आएगा। दुपट्टे को बस इसी से खौफ था ना, ये मैंने उतार दिया है, बाकी तुमने जो कुछ करना करो। हो गया था करीब, पकड़ लिया था उसको, मदहोश करने लगा था। वो मदहोश होती गई, उसी मदहोशी में सभी कुछ उसने उतार फेंका था उसका, अपना भी उतार फेंका, अपना उसका भी उतार फेंका था, डुबो लिया था, बुरी तरह डुबो लिया था। वो मस्ती में डूबती गई, लफ्ज़ों में डूबती गई, ये भी डूबता गया, नहीं छोड़ा था, ना उसने छुड़ाया था या ना ये छोड़ना चाहता था। सुबह होने वाली हो गई थी, लेकिन एक दूसरे में अभी तक खोए हुए थे, अभी तक मस्त में थे, अभी तक डूबे हुए थे एक दूसरे में। बहुत बुरा हाल हो गया था, नाज भाभी का बेइंतहा बुरा हाल हो गया था, लेकिन नहीं छोड़ी थी। ऐसी लत में डूबी हुई थी, ऐसी लत में डूबी हुई थी कि ये लज्जत कभी ना मिली थी उसको, कभी ना मिली थी। नडाल कर दिया था उसने, ये भी नडाल हो गई थी। तब हिम्मत हार गई थी, कहा था छोड़ दो अब, छोड़ दो अब। छोड़ दिया था उसने। वो जमीन पर लेटी हुई उसी साय को गहरी नजरों से देखती जा रही थी, प्यार भरी मोहब्बतों, प्यार भरी नजरों से, मोहब्बत भरी नजरों से उसी को देखती जा रही थी। अभी तक मुदहोशी में थी, देखती जा रही थी उसको, मुदहोशी उस पर छाई हुई थी। काफी देर ऐसे ही लेटी रही, तब बोली, मेरे पाँव के तलवे चाटो।
चाटने लगा था, चाटने लगा था। जैसे वो राज करने लगी थी उसके ऊपर, देखना चाहती थी उसको कि वो क्या कुछ करता है। मुझे उठाकर पानी में लेके जाओ, नहलाओ मुझे, अपने हाथों से नहलाओ। नहलाने लगा था, नहलाने लगा था। अच्छे तरीके से नहलाया, खुद भी नहाया, तब किनारे पर उठा लाया था। अपने हाथों से कपड़े पहना दिए थे। हो गया, हो गया पुरस्कून। हाँ, हद से बढ़कर पुरस्कून हो गया हूँ, हद से बढ़कर पुरस्कून हो गया हूँ। लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा, मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कितनी जल्दी, इतनी जल्दी तुम मेरे काबू आ गई। मुस्कुराई थी। आज तुम्हारे खुद ही काबू आई हूं, पता नहीं क्यों। जब से तुम्हारे साथ मिलाप किया हुआ ना, तब से मुझे तुम्हारा इंतजार था। जो सुकून तुमसे मिला था, उसी सुकून को दोबारा हासिल करना चाहती थी। उसी सुकून को हासिल करना चाहती थी। क्यों करना चाहती, मुझे नहीं पता। आज तुम्हें देखा तो जिस्म में एक तड़प पैदा हुई थी। तुम्हें बताया कुछ नहीं था, अपनी हालत का कुछ नहीं बताया। जो अंदर मेरे किताबें शुरू हुई थी, वो मैं ही जानती थी। खुबा खुद अपना आप लौटाने के लिए तुम्हारे करीब आ गई थी। जिस्म जैसे जलने लगा था मेरा। एक तड़प ऐसी पैदा हुई थी जिसको सिर्फ तुम ही खत्म कर सकते थे, तुम ही खत्म कर सकते थे। तुम ही खत्म कर सकते थे। ये किसी इंसान के पास की बात ना थी, खासकर मेरे खामद के पास की बात ना थी। मुझे बहुत लंबा टाइम चाहिए था, बहुत लंबा टाइम चाहिए था, बहुत मजबूत जिस्म चाहिए था, जैसा तुम्हारा है। बहुत बड़ा जिस्म तुम्हारा, पुरसुकून कर देने वाला, लफ्ज़ों में डुबो देने वाला जिस्म। तारीफें करती जा रही थी, तारीफें करती जा रही थी। तब उसको हौसला हुआ था, तसल्ली हुई थी, करीब हुआ था नाज के, अपने गले से लिपटा लिया था, मुंह चूमने लगा था, प्यार करने लगा था। तब बोली, अगर किसी को खबर की, अगर किसी को खबर की तो वो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। ये संलाप का किसी को पता ना चले। हाँ, जब मैं चाहूं मेरी इस ख्वाहिश को पूरा करना। ये तो मेरे लिए बेइंतहा खुशी की बात है। वो यकदम जज्बाती हो गया था। जज्बाती मत हो, बस जो जब मैं चाहूं तुमने करना है। किया तो है, जो तुमने चाहा वैसे ही किया। नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं किया तुमने, अभी तो कुछ भी नहीं किया। बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है। मसलन क्या करना है, क्या करना है, मुझे बताओ क्या करना है, बताती जाऊंगी। मैं तुम्हारे प्यार की एक हद देखना चाहती हूं, देखना चाहती हूं कि क्या तुम्हारा प्यार
जो नूर बनने के लिए था कि वैसा ही मिलावट शुदा होगा, वैसे ही मिलावट शुदा होगा। ये देखना है हमें। असल मकसद ये है तुम्हारा। इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, कुछ नहीं कह सकता। उसने उठाया और उसके घर के करीब ले आया था, घर के करीब ले आया था। इसका मतलब है तुम अपनी हवस को पूरा करना चाहते थे मुझसे। हाँ, तुम्हें देख के मेरे अंदर तड़प पैदा हुई थी और ये तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूं कि तुमने मेरी दिल की बात सुनी थी, मुझे अपने करीब करीब कर लिया था, सुकून मिला। देखो शहजादे, तुम्हारा मैं सुकून बनूंगी, तुम्हारा सुकून बनूंगी, लेकिन ना तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा, मेरे साथ चलना पड़ेगा, मेरे एक एक बस कहने का अमल करना पड़ेगा। मैं नहीं समझ सका तुम्हारी बातों को, तुम्हारी एक बात भी नहीं समझ सका। तुम क्या कहना चाहती हो, क्या समझाना चाहती हो, क्या करवाना चाहती हो, मैं कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं समझ सका। समझा दूंगी आस्ता आस्ता। अब तुम जाओ, अब तुम जाओ। गैप हो गया था, चला गया था, अपने घर में आ गई थी, दरवाजे खुले हुए थे, खौफ न था। उसी बेड पर जाकर लेट गई थी जहां उसका हमन लेटा हुआ था। गहरी सोचों में खो गई थी। तालाब किनारे का तमाम मनाजर उसके सामने था, मंजर उसके सामने था, उसका डूबना, उस साय में डूबना, तमाम मंजर उसके सामने था। आंखें बंद की है, उसी के बारे में सोचती जा रही थी। लबों पर मुस्कुराहट थी। बेइंतहा ताकतवर इंसान था, बेइंतहा ताकतवर इंसान था। सबसे बढ़कर उस वक्त तक उसके करीब रहा था, उसकी प्यास बुझाता रहा था जब तक उसने चाहा था। निडाल कर दिया था उसने, ऐसा निडाल किया था, ऐसा निडाल किया था कि आज तक वो निडाल हुई ना थी। सोचने लगी थी कहीं वो से मुझे प्यार तो नहीं हो गया, कहीं मुझे उससे प्यार तो नहीं हो गया। क्यों मैं उसका इंतजार करने लगी थी, क्यों मुझे इंतजार था, क्यों वो इतने महीने गायब रहा था, क्यों इंतजार किया मैंने उसका, क्या हासिल किया मैंने कि वो नूर बानो की तरह, कि नूर बानो की तरह वो मुझे भी नहीं। मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगी, मैं उसको ऐसा नहीं करने दूंगी, कभी भी नहीं करने दूंगी। अजीब से सोचों में फंस गई थी। आज की रात बस उसी साई का गुजर उसी साई को सोचों में गुजारा था, तब सो गई थी। कब तक सोई रही पता ना चला था। नूर बानो चांद के चांद के पहलू में थी, चांद के पहलू में थी।
न जाने रात के कौन से पैर आया था वो। जब सोई हुई थी तब आया था, उठी तो लिपट गई थी उसके साथ। चांद कहाँ चले गए थे तुम, कहाँ चले गए थे? एक तो तुम्हारा पता भी नहीं चलता, पता नहीं चलता। बस यार, तुम्हें बताया ना मैं अपने मंत्रों में खोया हुआ हूं। मुझे बहुत कुछ हासिल करना है, बहुत कुछ हासिल करना है। वो साय की तरह मैं बनना चाहता हूं, वो जैसी ताकतें मैं भी हासिल करना चाहता हूं। चांद की बात सुनकर वो बोली थी, चांद सच सच बताओ, एक चीज मैं बस पूछना चाहती हूँ, किसी किस्म का झूठ का सहारा मत लेना। पूछो। देखो यार, पहले दिन नहीं जब तुमसे मिलाप हुआ था, मेरा मिलाप हुआ था, मैं तुम्हें देखा था, तुम्हारा जिसम मुझे इंसानों वाला ना लगा था, बहुत बड़ी बला लगे थे। तुम्हें कैसे बर्दाश्त किया था मैंने, ये मैं ही जानती हूँ। ऐसे जिस्म इंसानों के नहीं होते जैसे तुम्हारा जिस्म है। और देखो, गुस्सा मत करना, गुस्सा मत करना। वो सोहेले का भी जिस्म ही ऐसा ही जैसा तुम्हारा है। हाँ, कद उसका ऊंचा लंबा था, सेहतमंद था, लेकिन तुम्हारे जिस्म और उसके जिस्म में एक बराबर, रत्ती बराबर के फर्क ना था। उसका चेहरा कब देखती हूँ, तुम्हारा चेहरा देखती हूँ, तो यूं लगता है, कभी कभी यूं लगता है कि तुम ही वो रूप हो, वो रूप तुम्हारा ही है। वैसा ही हुसन होता है। हाँ, तुम स्मार्ट थे, वो स्मार्ट ना था। ताकत में ना तुम कम थो, ना वो कम था। कुछ ना कुछ है। कभी कभी शक पड़ता है, कभी कभी शक पड़ता है कि मेरे साथ जो खेल खेला जा रहा है, मेरे साथ जो खेला खेल जा रहा है, ये कोई और नहीं खेल रहा, कोई और नहीं खेल रहा। यही सोचती जा रही हूँ, चाँद यही सोचती जा रही हूँ, कैसा क्या है तुम्हारा इंसानों जिस्म तो जैसा है ही नहीं ना। और फिर एक बच्चे का जिस्म ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या कहना चाहती हो, क्या कहना चाहती हो? क्या दिया है, क्या भी दिया, समझा भी दिया है। कुछ नहीं देखा, वो सच्चाई की मिसाल देती है। यार, ये सोच में पड़ गया था, क्या जवाब लेना चाहती हो, क्या जवाब लेना चाहती हो? बस, चांद तुम्हारे प्यार में ऐसी डूबी हुई थी, ऐसी डूबी हुई थी कि कुछ भी ना दिखा था। तुम कौन थे, कहां से आए थे, कुछ ना दिखा थे। और जो कुछ घर में करते रहे थे, जैसे तुम हमारे सामने, लोगों के सामने आ गए थे, हमारे घर में एक इज्जत बनाई थी। यार, बेइंतहा कुछ करते रहे थे, बेइंतहा करते रहे थे। मुझे उमर की शादी अच्छी तरह याद है। यूं लगा था जैसे कोई नहीं, ये इंसानी काम ना हो जो जो तुम करते रहे थे।
कभी कुछ आ जाता था, कभी कुछ आ जाता था, कभी खाने पकने शुरू हो जाते थे, कभी ऐसा कुछ नहीं था यार। शक मुझे उस वक्त भी पड़ने लगा था, शक उस वक्त पड़ने लगा था, लेकिन ज़ार ना कर पाई, ज़ार ना कर पाई। तुम्हारा कमाद में मिलाप करना, मुझसे मिलना, ऐसा था जैसे मैं किसी तूफान के सामने आ गई हूं, तूफान के सामने आ गई हूं, बहुत बड़े वजूद के सामने आ गई हूं। लेकिन किसी को कुछ नहीं बताया मैंने, किसी को कुछ नहीं बताया। अब जब से उस साए से मिलाप हुआ, साए से चाहे जबरदस्ती की, जो भी उसने किया था, उसको देखे, तुम्हें देखकर तुम्हारे साथ तो मेरी जिंदगी बीत रही है ना, यूं लगा जैसे तुम वही हो, वही हो, कोई फर्क नहीं है तुम में और साए में। हाँ, हाँ सही कहती हो, तुम्हें आजमाना चाहा था, तुम्हें आजमाना चाहा था, आजमाया, तुम बह गई, तुम भटक गई, उसी साए के ख्वाब देखने लगी, उसी साहब के ख्वाब के साए के ख्वाब देखने लगी। यहां तक कि उसके करीब जा पहुंची, उसके करीब जा पहुंची, वो उसमें खो गई, लुटा दिया, एक लम्हे अपना आप लुटा दिया तुमने। जरा भी ना सोचा था कि तुम किसी की मानत हो, किसी की मानत हो, किसी का प्यार हो, ये कि बस देखा क्या, सभी को लुटा दिया। तुम्हारे ऊपर से तमाद उठ गया था मेरा, तमाद उठ गया था कि यह ऐसी मोहब्बत होती है, इसी को चाहत कहते हैं क्या। तुम्हें आजमाया है, तुम बुरी तरह नाकाम हुई हो, बुरी तरह मेरी नजरों से गिरी थी, बुरी तरह नजरों से गिरी थी। अब जो पूछना चाहती ना, बताने लगा हूं, वो साया मैं ही था, वो साया मैं ही था। क्या 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 क्या, जैसे उछल पड़ी थी, एक झटका लगा था उसको, शदीद झटका लगा था, शदीद झटका लगा था। नहीं, नहीं चांद नहीं, तुम वो नहीं हो, तुम वो नहीं हो, तुम वो नहीं हो, वही हूं, वही हूं। तुम्हें इस मैच में डालने के लिए वो रूप मैंने अपनाया था, तुम्हारे प्यार को परखने के लिए ऐसा रूप तैयार किया था। सभी कुछ मैं करता रहा, सभी कुछ करता रहा, जो जो तुम करती थी कहती थी मैं करता रहा। पहले तुम्हें उठा कर लाया, फिर तुम्हारे भाइयों को उठा कर लाया, तुम्हारी भाभियों को उठा कर लाया, फिर तुम्हारे कहने पर पूरे खानदान को उठा लाया, एक ही जगह बस जमा कर दिया। तुम मेरे रूप को ना जान सकी थी, तुम्हारी नजरों में ये कोई और कुछ कर रहा है, कोई और कुछ कर रहा है। नहीं चाहता, तुम्हारी बातों पर मुझे यकीन नहीं आ रहा,
न यकीन करूँगी, न यकीन करूँगी। यकीन तो तुम्हें करना पड़ेगा, यकीन तो करना पड़ेगा। अगर वो रास्ता ना जो तुमने खुद ही खोला है, खुद ही खोला है, आज़ार कर दूंगा। उठा था, उसके सामने खड़ा हुआ था, गायब हो गया था। फिर वही ह्योला उसके सामने आ गया था, कफन में लिपटा हुआ ह्योला। वो देखती जा रही थी, कफन में लिपटा हुआ वही ह्योला। कफन हटाया तो वही चेहरा था, ऊंचा लंबा सेहतमंद। फिर वो चेहरा अपना रूप बदलने लगा, अपना रूप बदलने लगा। रूप बदलते बदलते चांद बन गया था, चांद के रूप में आ गया था। हैरतों को झटके लगने थे, उसको लगने लगे थे, कांप कर आ गई थी, जिस्म लरजने लगा था। नहीं, नहीं चांद, तुम ऐसे नहीं हो सकते, तुम ऐसे नहीं हो सकते। सर पकड़ के बैठ गई थी, मुंदहोशी उस पर छाने लगी थी, जैसे अपनी अपने आवाज को बैठी थी। बेहोश होती गली, बेहोश होती चली गई, बेहोश होती चली गई। तो साथियों, आज का मंजरनामा कैसा लगा? अपनी राय से ज़रूर नवाजिएगा। अल्लाह आपका हाफिज़, मेरा भी निगहबान, आपका भी निगहबान। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।